वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स का नया जो वेब सीरीज आया है IC-814, जिसमें दिखाया गया है इंडियन एयरलाइंस का प्लेन को कैसे हाईजैक किया गया था, अंदर में जाके वहां निगोशिएशन किया गया था। उस वेब सीरीज पे बैन लगाया गया इसको लेके। इस वेब सीरीज में बहुत सारे फेमस एक्टर जैसे कि नसीरुद्दीन शाह या फिर पंकज कपूर, ये लोग भी एक्टिंग किया है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, इस वेब सीरीज को लेके इंडिया में बहुत सारे कंट्रोवर्सीज चल रहे हैं, जिससे आगे जाके इंडियन गवर्नमेंट ने नेटफ्लिक्स के जो कंटेंट हेड है इंडिया का, उनको समन भेजा है कि आपने ये सारा जो चेंजेस किया है ये क्यों किया है, इसके पीछे क्या रीज़न है वो हम लोगों को बताइए। ऑन द अदर साइड अभी तक नेटफ्लिक्स की तरफ से इसका जवाब नहीं आया और होपफुली इसका जवाब जो है वो आगे जाके हम लोग को मिल जाएगा। तो ये सब सुनने के बाद आप पूछ ही सकते हो कि एग्जैक्टली क्या चेंजेस किया गया है। क्या चेंजेस किया गया है वो मैं आपको आगे जाके बताता हूँ, मगर उससे पहले जानते हैं कि एग्जैक्टली ये चेंजेस कौन किया है। तो कुछ साल पास्ट में चलते हैं और देखते हैं, जब ये इंसिडेंट हुआ था उस टाइम में हम लोग की तरफ से जब निगोशिएशन हो गया, उसके बाद हर कोई जब इंडिया वापस आ गया, तो ये जो फ्लाइट के कैप्टन थे देवी शरण जी, उन लोगों ने अपने तरफ से एक बुक लिखा। बुक का नाम है फ्लाइट इनटू फेयर कैप्टन स्टोरी। और ये नेटफ्लिक्स का जो सीरीज है ये इससे इंस्पायर्ड है, इससे बेस्ड नहीं है। अब दोनों जो वर्ड है इंस्पायर्ड और बेस्ड, इनमें से बहुत सारा डिफरेंस होता है। बेस्ड मतलब अगर कोई स्टोरी है, आप एग्जैक्ट वैसे ही आप कुछ स्टोरी दिखाते हो कुछ मूवीज में, तब जाके वो होता है बेस्ड। ऑन द अदर साइड अगर आप लिखते हो इंस्पायर्ड, इंस्पायर्ड मतलब होता है कि आप वो जो स्टोरी है उसको ही फॉलो कर रहे हो, मगर उसमें कुछ जो चेंजेस है, डायरेक्टर अगर चाहे, जो रीराइटर जो होता है वो अगर चाहे, वो लोग अपनी तरफ से बहुत सारा चेंजेस कर देता है। और इस वेब सीरीज में भी ऐसे चेंजेस किया गया है। तो आप पूछेंगे कि भाई ये चेंज कौन किया है। ऑब्वियसली जो चेंजेस किया गया है वो है डायरेक्टर की तरफ से, और इस वेब सीरीज के डायरेक्टर है अनुभव सिन्हा। थोड़ा सा अगर हम लोग पास्ट में जाके देखें तो अनुभव सिन्हा के नाम के साथ डिफरेंट टाइम में डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रोवर्सीज जो है वो जुड़ा हुआ है। एक टाइम में अनुभव सिन्हा का जो बॉलीवुड बॉयकॉट चल रहा था, उसके साथ भी अनुभव सिन्हा का नाम आया था। फिर जब एक मूवी आया रामलीला, उनमें वो डायरेक्टर नहीं थे, मगर जो ट्विटर था उसके डिफरेंट टाइप ऑफ जो पोस्ट थे उससे भी एक कॉन्ट्रोवर्सी अराइज किया। इसके अलावा भी अगर देखा जाए डिफरेंट टाइम में अनुभव सिन्हा के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्ट्रोवर्सीज का जो जुड़ना है वो हम लोग को पास्ट में देखने को मिलता है। अब ये वेब सीरीज में क्या किया, ये वेब सीरीज में जो 5 हाईजैकर्स थे, मैं पहले आपको स्टोरी बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली क्या चेंजेस किया गया है इस वेब सीरीज में। स्टोरी कुछ ऐसा था जिसमें IC-814 एक इंडियन एयरलाइंस का एक फ्लाइट था जो कि नेपाल के काठमांडू से दिल्ली आने वाला था। तो उस फ्लाइट में जब नेपाल से सब कोई चेक इन कर गया, उसके बाद फ्लाइट जब टेक ऑफ हुआ तो 5 टेररिस्ट जो है वो लोग अपने तरफ से ये जो एरोप्लेन है इसको कम्प्लीटली हाईजैक कर लेता है। और वो लोग बोलते हैं कि भाई ये जो प्लेन है इसको पाकिस्तान की तरफ ले चलो। ऑन द अदर साइड जो कैप्टन थे उन्होंने कहा कि भाई हम लोग के पास इतना फ्यूल नहीं है, इससे पहले हम लोग को कहीं रुकना पड़ेगा और फ्यूल डालना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे जाकर ट्रैवल कर सकते हैं। फ्लाइट में जितना भी फ्यूल है उससे ज़्यादा से ज़्यादा ये न्यू दिल्ली जाएगा, हो सकता है कि अमृतसर तक भी जाए। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो फ्लाइट के जो टेररिस्ट थे वो लोग देखे कि न्यू दिल्ली में अगर उतरते तो अब ये एक मेजर प्रॉब्लम हो सकता है कि गवर्नमेंट वहाँ कुछ स्टेप ले ले। इसलिए उन लोगों ने कहा ठीक है चलो आप लोग अमृतसर में जाकर लैंड करो और वहाँ से फिर से रिफ्यूल करो और फिर हम लोग जाएंगे पाकिस्तान। तो ये सब जो इंसिडेंट हो रहा था, तो उस टाइम में इंडिया के जो IB है या फिर आपका जो रॉ है, सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच गया। और वो लोग नेपाल काठमांडू के जो एयरपोर्ट ऑथोरिटी है उन लोगों को पूछा एग्जैक्टली क्या हुआ था। तो उन लोगों की तरफ से तब बोला गया कि हम लोग का एक स्कैनर जो है वो काम नहीं कर रहा था। ऑन द अदर साइड हम लोग का जो सिक्योरिटी पर्सन उस टाइम प्रेजेंट नहीं थे, इसके वजह से ये सब गलती हुआ और जो आर्म था वो आगे जाके एयर फ्लाइट में रखा गया था। तो जो भी हो, एट दैट एंड ऑफ द डे नेपाल अपना जो पल्ला है वो झाड़ लिया। ऑन द अदर साइड जो इसमें सिटीजन थे उनमें से बहुत सारे सिटीजन थे इंडियन, और फ्लाइट भी इंडियन थे, तो इंडियन गवर्नमेंट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गया। अब जब ये फ्लाइट अमृतसर में लैंड कर रहे थे तब उस टाइम में इंडियन गवर्नमेंट के तरफ से सोचा गया कि आगे जाके NSG जो कमांडोज है उन लोग के तरफ से कोई ऑपरेशन अमृतसर में किया जाएगा या नहीं। तो इसके लेके एक दुविधा था, कोई बोल रहा था हाँ किया जाए, कोई बोल रहा था नहीं किया, अभी करने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेजर जो इशू था वो था जो फ्लाइट के पैसेंजर्स थे वो लोग। क्योंकि अगर कोई NSG कमांडो के तरफ से कुछ भी स्टेप लिया जाता तो हो सकता है कि ये जो टेररिस्ट है ये लोग उनमें से किसी को मार देते, जिससे एक मेजर मैसाकर क्रिएट हो सकता था। ऑन द अदर साइड ये सब सोचने के बाद इंडियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि हम लोग अभी इस फ्लाइट को कभी छेड़ेंगे नहीं, और उस फ्लाइट को जो है वो रिफ्यूल कर दिया गया। इसके बाद ये फ्लाइट जो है वो आपका अमृतसर से छूटा और पाकिस्तान में जाने का कोशिश किया, मगर पाकिस्तान के तरफ से जो एयरपोर्ट अथॉरिटी थे वो लोग परमिशन नहीं दिए ये फ्लाइट को पाकिस्तान में लैंड कराने के लिए। ऑन द अदर साइड ये फ्लाइट को कहीं ना कहीं तो लैंड करना था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये जो टेररिस्ट थे ये लोग देखे कि अपने तरफ से अगर हम लोग
अफ़गानिस्तान में जाके लैंड करते या फिर कंधार में लैंड करते तो वो हम लोग के लिए एक सेफ़ साइड होगा या फिर एक सेफ़ ज़ोन होगा, क्योंकि वहाँ जो है उस टाइम में जो था कि ज़्यादातर जो टेररिस्ट रिलेटेड एक्टिविटी है, तो वहाँ हम लोग बैठ के आराम से नेगोशिएशन कर पाते हैं। मगर फ़्लाइट में जो उतना फ्यूल नहीं था, इसकी वजह से ये फ़्लाइट फिर से दुबई गए और दुबई में ये फ़्लाइट को फिर से रिफ्यूल किया गया और उसके बाद ये फ़्लाइट जाके आपका कंधार में लैंड किया, जहाँ बैठ के ये जो टेररिस्ट थे ये लोग नेगोशिएशन किए इंडिया के साथ, और इसके बदले इंडिया के जो 3 टेररिस्ट जेल में थे उन लोगों को इंडियन गवर्नमेंट को आगे जाके छोड़ना पड़ा। उसके बाद जो है ये फ़्लाइट में इस टाइम में एक डेथ भी हुआ था, एक नाम आ रहा था उस टाइम में बहुत न्यूज़ में, वो है रुपेन काटियाल बोल के। तो इसके अलावा कोई कैजुअलिटीज़ उस टाइम में नहीं हुआ, उसके बाद सबको वापस इंडिया में लाया गया। तो ये सुनने के बाद आपको लग सकता है कि ये है टोटल स्टोरी, ये टोटल स्टोरी नहीं है, स्टोरी का एक पार्ट है। दूसरा पार्ट है ये जो टेररिस्ट, ये 3 टेररिस्ट को जो छोड़ा गया था उनमें से एक थे मौलाना मसूद अज़हर, जो आगे जाके छूटने के बाद इंडिया में 40 बार अटैक किया है। डिफरेंट टाइप ऑफ टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटी जो है वो हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप दोनों को देखें, हर कोई जो है वो इंडिया के अगेंस्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप डिफरेंट टाइम में लिया है, जिसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट को काफ़ी सफ़र करना पड़ा है और इंडियन सिटीजन जो है उन लोग का डेथ भी हुआ है इन तीनों टेररिस्ट के वजह से। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए, ये जो वेब सीरीज़ है इसमें ये स्टोरी में बहुत सारा चेंजेस किया है, जिसमें फर्स्ट जो मेजर चेंजेस है कि ये जो टेररिस्ट है इन लोग का जो नाम है और इन लोग का जो रिलीजियन है वो कम्प्लीटली चेंज कर दिया गया है। जो 5 टेररिस्ट थे उन लोगों में से हर कोई जो थे वो लोग का रिलीजन जो था वो मुस्लिम था। ऑन द अदर साइड इसमें दिखाया जा रहा है कि इन लोग का जो रिलीजन है इनमें हिंदू भी है, जिनमें एक का नाम है शंकर और दूसरे का नाम है भोले। एग्जैक्टली अगर देखा जाए, हम लोग का जो भगवान है शंकर भगवान या फिर हम लोग जो कि शिव भगवान बोलते हैं, शिव जी बोलते हैं, उनका ही डिफरेंट टाइप ऑफ जो नेम वो यूज़ किया गया है। तो इससे एक ऐसा चीज़ पोर्ट्रे किया गया है कि आगे जाके जो टेररिस्ट है वो लोग सिर्फ मुस्लिम नहीं, वो लोग हिंदू टेररिस्ट है, और हिंदू टेररिस्ट जो है वो इंडिया के अगेंस्ट में जाके डिफरेंट टाइप ऑफ ये सब कर रहा है। जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो टेररिस्ट है इन लोगों को बहुत पोलाइट दिखाया गया है। इन लोगों की तरफ से आगे जाके प्लेन में बोला जा रहा है अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो लोग क्या ट्रेन को कांटेक्ट कर सकते हैं। नॉर्मली अगर हम लोग देखें कोई भी अगर टेररिस्ट रिलेटेड मूवी आप देख लेते तो उनमें ऐसा नहीं होता है कि टेररिस्ट इतना पोलाइट हो किसी भी पैसेंजर के साथ। उन लोगों को जो करना है वो लोग करते हैं, जबकि इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है कि ये जो टेररिस्ट है ये लोग काफ़ी पोलाइट है। ये लोग जाके जो एयर होस्टेस है उन लोग के साथ बात कर रहे हैं कि भाई बचपन में हम लोग को ये नहीं मिला, हम लोग के साथ ये हुआ, इसके वजह से हम लोग इस रूट पे आ गए, ऐसा ऐसा मतलब एक पॉजिटिव और एक इमोशनल कॉर्नर क्रिएट करने का कोशिश किया जा रहा था ये टेररिस्ट को लेके। दूसरे साइड में ये लोग इंडियन गवर्नमेंट का एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करने का कोशिश कर रहा था। फॉर एग्जांपल इसमें दिखाया गया है कि उस टाइम हम लोग के जो पीएम थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो अपने तरफ से कोई भी रॉ चीफ हो या फिर आईबी चीफ हो किसी को कांटेक्ट नहीं कर रहा है, वो किसी के साथ बात नहीं कर रहा है डायरेक्टली, जो कि ये बहुत गलत है। हम लोगों को पता है कि उस टाइम में एग्जैक्टली गवर्नमेंट का क्या हालत था। गवर्नमेंट अपने तरफ से अपना लेवल बेस्ट प्रोवाइड कर रहे थे, इंक्लूडिंग हमारे पीएम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हम लोग के पीएम थे, और वो हमेशा हर कोई कोऑर्डिनेट के साथ मिल के कोशिश कर रहा था कि जितना जल्दी हो सके ये निगोशिएशन हो जाए, या फिर जो भी हम लोग के सिटीजन है या फिर दूसरे कंट्री के भी सिटीजन है वो लोग अच्छी तरह से इंडिया में वापस आ जाए। मगर इस वेब सीरीज़ में ये गलत दिखाया गया है, इसको एक डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्ट्रे किया गया है, एक गलत इमेज पोर्ट्रे किया गया है हम लोग के पीएम का। इसके अलावा भी अगर हम लोग देखें, इसमें दिखा रहा है कि बीच बीच में आईबी और रॉ के बीच में बहुत झगड़ा हो रहा है और वो लोग एक दूसरे से कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं है, जबकि इतना बड़ा कंट्री का एक ऑपरेशन चल रहा है। उस टाइम में कोई भी कंट्री का जो एजेंसी होता है वो कभी झगड़ा नहीं करेगा, वो लोग हमेशा चाहेगा कि अपना बेस्ट प्रोवाइड करके कंट्री को कैसे वो प्रॉब्लम से रेस्क्यू किया जाए। मगर इस वेब सीरीज़ में इसको भी एक नेगेटिव तरह से दिखाया गया है। इसके अलावा भी ये इस वेब सीरीज़ में एक और चीज़ दिखाया गया है जो देख के आपको हंसी आ जाएगा। उसमें दिखाया जा रहा है कि हम लोग की तरफ से जो टीम कंधार गया था नेगोशिएशन के लिए, उस टाइम में वो लोग को जहाँ रखा गया है उन लोग उसको लेके कंप्लेन कर रहा है कि भाई हम लोग को ऐसा जगह में रखा गया है, हम लोग को ये नहीं प्रोवाइड किया गया है, हम लोग को वो नहीं प्रोवाइड किया गया है। आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट किसी को उस टाइम में लग्जरी के लिए वहाँ भेजेगा, या फिर जिसको भेजेगा वो ये सब छोटा छोटा चीज़ लेके कोई कंप्लेन करेगा? क्या ऐसे हो सकता है? मगर इस वेब सीरीज़ में यही पोर्ट्रे किया गया है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि ऐसा जो वेब सीरीज़ जो बना था, जिन लोगों का सोच है ऐसा प्रोपोगंडा को इंडिया में फैलाना, ये बहुत ही गलत है और गवर्नमेंट को भी यही चीज़ लगता है, इसलिए गवर्नमेंट ने अपने तरफ से समन भेजा है। एक और चीज़ इस वेब सीरीज़ में दिखाई नहीं गया है जिसको कट कर दिया गया है, वो है ये जो टेररिस्ट है ये लोग छूटने के बाद एग्जैक्टली क्या किया। जैसे मैंने आपको बोला कि इनमें से एक जन छूटने के बाद वो 40 टाइम्स इंडिया में अटैक किया है टेररिस्ट रिलेटेड, तो ये सब चीज़ जो है ये वेब सीरीज़ में दिखाई नहीं गया है।
ऑन द अदर साइड अगर आप ये वेब सीरीज़ पूरा देखें तो आपको नहीं लगता है कि ये वेब सीरीज़ इंडिया के सिटीजन्स के लिए बनाया गया है, जो लोग इंडिया से प्यार करता है, अपने देश के तरफ वो लोग लॉयल है। मुझे लगता है कि ये वेब सीरीज़ उन लोगों के लिए बनाया गया है जो लोग के दिमाग में एंटी इंडिया सोच है, और ये वेब सीरीज़ एक ऐसा ही इमेज को और भी हाई लेवल पे ले जाने के लिए बनाया गया है। तो ये सबको देखते हुए गवर्नमेंट ने अपने तरफ से स्टेप लिया, और मैं उम्मीद करूँगा इन फ्यूचर कोई भी अगर ऐसा कोई वेब सीरीज़ बनाता है तो ऑब्वियसली उसको बैन करना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो जाए नेशन फर्स्ट। आज हम लोग अगर जिस कंडीशन में, इसके पीछे जो मेजर रीज़न है वो है हम लोग का कंट्री, और कंट्री में जो लोग डिसीजन ले रहे हैं वो लोग के पीछे। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग के आजू बाजू में जो कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, मालदीव्स या फिर पाकिस्तान को ले ले, सबका जो इकोनॉमिक कंडीशन है या फिर जो क्राइसिस वहाँ चल रहा है सबको सब कुछ पता है। ये सब देखने के बाद भी मैं हैरान हो जाता हूँ भाई, जो कंट्री आप लोगों के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, आप लोग तो वही कंट्री में रह के इतना तरक्की कर रहे हो, उसके बाद आप कैसे कंट्री के अगेंस्ट में जाके ये सब शो कर सकते हो, जो कि कम्प्लीटली गलत है। तो होपफुली नेटफ्लिक्स इसका बहुत जल्दी आंसर करेगा गवर्नमेंट को। आगे जब आंसर करते हैं तो क्या आंसर करते हैं उसको लेकर मैं अलग से आपको लिए वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ऐसे ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो मेरे चैनल में है, आप कभी भी जाकर देख सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है अतनु पॉल, ATANU स्पेस PAUL। जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके लाइफ के जो स्पेशल पर्सन है उनके साथ शेयर कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपका जो टेस्ट है उन तक पहुंचता है। ऑन द अदर साइड हम लोग जैसे जो क्रिएटर है, हम लोग का जो रोजी रोटी है वो चलता रहता है। और जब भी सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि डिफरेंट टाइम में वीडियो आ जाता है, जब भी आएगा आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आज इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। थैंक यू।